ज्ञानवापी को लेकर हर रोज नया संग्राम छिड़ रहा है, लेकिन आज जो अध्याय शुरू हुआ वो बिल्कुल अलग है। कोर्ट में मामला है, लेकिन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने जलाभिषेक का आदेश देकर प्रशासन की चुनौती बढ़ा दी है। लेकिन इस आदेश के बाद एक चुभने वाला सवाल खड़ा होता है, अगर स्थिति बिगड़ी तो जिम्मेदार कौन होगा? और उससे भी बड़ा सवाल, अदालत बड़ी होती है या फिर आस्था? ज्ञानवापी की लड़ाई, अब शंकराचार्य करेंगे चढ़ाई। तो जब हमारी आंखों के सामने भगवान प्रकट हुए तो उनकी पूजा स्वाभाविक बन जाती है, हमारा कर्तव्य बन जाता है। अगर हम वो पूजा अर्चना भगवान को समर्पित नहीं करते हैं तो हम दोष के पाप के भागी बन जाते हैं। तो ये परिस्थिति बन गई। सर्वे का वीडियो सामने आया, सबसे बड़ा तूफान लाया। कोटि कोटि हृदयों के आराध्य भगवान विश्वेश्वर बहुत दिनों से किन्हीं शक्तियों के द्वारा आच्छादित कर दिए गए थे। उनकी ऐसी लीला हुई कि आज वो पूरे देश के सामने, भक्तों के सामने प्रकट दिखाई दे रहे हैं। 4 जुलाई को अगली सुनवाई, 4 जून को जलाभिषेक का ऐलान। भाई 4 तक हम प्रतीक्षा करते रहें, भगवान को भूखा रखें? ये नहीं हो सकता है। प्रतिदिन भोग लगना चाहिए। इसलिए हमने प्रतीक्षा की, इतने दिन तक प्रतीक्षा की। अब हमारी भी प्रतीक्षा का एक अवसर है, अब वो जा रहा है, इसलिए हम पूजा के लिए निकलेंगे। शिवलिंग पर संत समाज का शिव की जटा वाला तर्क। तो हमारा इस पर यह कहना है कि ये निर्णय भी नहीं हुआ कि शिवलिंग नहीं है, इनकार भी तो नहीं हुआ अभी। और एक पक्ष कह रहा है कि ये शिवलिंग है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये फव्वारा है। तो इसका मतलब है कि बात एक ही दोनों लोग कह रहे हैं। दोनों पक्ष एक ही बात को कह रहे हैं, क्योंकि जब हम शिव जी को कहते हैं तो शिव कहने का मतलब होता है कि वो शिव जिन्होंने अपनी माथे पे, जटा पे गंगा धारण की है, जिनके माथे से गंगा जी निकलती है। अदालत में है केस, क्या जरूरी है क्लेश? दुर्भाग्य की बात है कि न्यायपालिका ने हमारे इस शास्त्रीय दृष्टिकोण को, सनातनी दृष्टिकोण को नहीं समझा। वो तारीख देते रहे कि परसों की तारीख देते हैं, फिर विचार होगा, फिर अगली तारीख, फिर अगली तारीख, ऐसे 3-4 तारीख उन्होंने दिया। और अब उन्होंने ये कह करके कि जून का महीना छुट्टी का रहता है, इसलिए 4 जुलाई को हम इसकी सुनवाई करें। साक्ष्य देखेगी अदालत या भावनाओं की वकालत? लेकिन हमारा जो न्यायालय है, भारत का न्यायालय, विदेश का न्यायालय होता, ब्रिटिश न्यायालय होता तो शायद हम संतोष कर लेते। लेकिन हमारे भारत का न्यायालय हमारी इस भारतीय भावना को नहीं समझ रहा है। और 4 जुलाई की तारीख उन्होंने दे रखी है कि 4 जुलाई को हम विचार करेंगे कि पूजा का अधिकार दिया जाए कि ना दिया जाए। तो 4 जुलाई तक क्या भगवान भूखे रहेंगे, भगवान प्यासे रहेंगे? शिवलिंग पर नए ऐलान से काशी में छिड़ा धर्म युद्ध। अदालत बड़ी या धर्म गुरुओं का आदेश? बात तो चुभेगी। ज्ञानवापी पर विवाद की नई तस्वीर 4 जून यानी शनिवार को सामने आ सकती है, क्योंकि कथित शिवलिंग पर जलाभिषेक का खुला ऐलान हो चुका है। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती वाराणसी प्रशासन के सामने होगी। ज्ञानवापी के केस में विवाद का दायरा हर रोज बड़ा हो रहा है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ज्ञानवापी विवाद का निपटारा आखिर कब होगा, क्योंकि
जब तक ये मामला अदालत में चलता रहेगा, हर रोज सड़क से एक नई तस्वीर सामने आ सकती है। ज्ञानवापी की कानूनी लड़ाई अभी मुश्किल से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी, लेकिन विवादों का दायरा हर रोज नया विस्तार ले रहा है। ज्ञानवापी के सबसे सुलगते मुद्दे में एंट्री हुई है शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य और विद्या मठ के महंत स्वामी अधिमुक्तेश्वरानंद ने ऐलान कर दिया कि शनिवार से ज्ञानवापी के विवादित स्थल पर जलाभिषेक किया जाएगा और जिस पत्थर को शिवलिंग बताया जा रहा है उसकी पूजा अर्चना की जाएगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का दावा है कि ऐसा करने के लिए शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने उन्हें आदेशित किया है। ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने, जो कि इस समय मध्य प्रदेश में हैं, हम भी उन्हीं की सेवा में वहीं पर थे, उन्होंने हमको आदेश किया कि तुम काशी जाओ और प्रकट हुए भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा अर्चना आरंभ करवाओ। तो उनके आदेश से हम काशी आ गए हैं और यहाँ पर तैयारी करके पूजा के उपचार जोड़ करके शनिवार को, माने परसों के दिन हम भगवान विश्वेश्वर की पूजा के लिए शंकराचार्य जी महाराज के आदेश से जाएंगे। मतलब शनिवार की तारीख तय की गई है, शुभ मुहूर्त भी निकाला जा रहा है, लेकिन सवाल है कि अगर केस अदालत में है तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? जिस जगह को कोर्ट के आदेश पर सील किया गया है उसे लेकर संवेदनशील होने की जरूरत है या फिर आस्था हर चीज से बड़ी होती है? शंकराचार्य जी महाराज सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य हैं, उनका अधिकार बनता है कि सनातन धर्म के बारे में वो व्यवस्था दें, और साथ ही साथ वो उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ के भी शंकराचार्य हैं और काशी उत्तरामनाय उत्तर क्षेत्र में आता है, इसलिए उनके सीधे जुरिस्डिक्शन में, क्षेत्राधिकार में भी आता है, इसलिए उनका ये निर्णय भी है, आदेश भी है, तो उस आदेश का पालन किया जाएगा और भगवान आदि विश्वेश्वर जो कि प्रकट हो चुके हैं उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से संपन्न की जाएगी और उसको निरंतर बनाए रखा जाएगा। तो शनिवार से शुभ मुहूर्त में हम लोग ये कार्य करने वाले हैं। ज्ञानवापी के अंदर पूजा करने को लेकर अब तक कई लोग अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन अब मामला गर्माता नजर आ रहा है, क्योंकि 4 जून को अगर संत समाज जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए ज्ञानवापी पहुंच गया तो प्रशासन की चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि सब्र रखने की सलाह पर ही अगर कोई भड़क जाता हो तो उसका गुस्सा तब कैसा होगा जब उसे पूजा से रोका जाएगा। आपके बारे में हम मुकदमा कर देते हैं, तो जब तक मुकदमा चलेगा आप भूखे प्यासे रहोगे? ये बताओ, कोर्ट के आधार पे आप भूखे प्यासे रहोगे? हमारे बारे में अगर मुकदमा हो जाए तो और वो चलता रहे 1 साल, तो हम 1 साल भूखे प्यासे रहेंगे कि भोजन करते रहेंगे? तो जब भगवान के बारे में मुकदमा चल रहा है तो उनको भोजन दिया जाए, उनको भोग लगाया जाए, उनको स्नान करने का अवसर दिया जाए। आस्था अपनी जगह है, लेकिन कानून का भी सम्मान होना चाहिए। अगर कानून को दरकिनार कर सिर्फ आस्था के सहारे ही कदम बढ़ेंगे तो ये बात जरूर चुभेगी। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।